सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन इसमें बोरिस जॉनसन, एंजेला मर्केल, लिज ट्रस या फिर जो बाइडन। इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार मिला है। शरणार्थियों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुख संस्थाओं की। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है यूनेस्को। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने कहां पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी पुरस्कार समारोह में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे साल 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस इसमें एलिस बाइलेस्की, एलेक्स गोमेज, बाबू बुत्साओ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एलिस बाइलेस्की। नॉर्वे की नोबेल समिति ने साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बाइलेस्की को चुना है। इसके साथ ही रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी यह पुरस्कार मिला है। अब यहां पर हम बात करें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। सबसे पहले आता है नोबेल पुरस्कार। यह वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। इसे वर्तमान में 6 क्षेत्रों, जिसमें शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र शामिल हैं, इन क्षेत्रों में यह दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों, जिसमें जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव शामिल हैं, इन क्षेत्रों में यह दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साल 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। साल 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एनी एर्नॉक्स। कितने वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है? इसका आंसर है 3। इसमें कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस शामिल हैं। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 3। इसमें भी एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिंगलर शामिल हैं। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वाते पाबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन शीतकालीन खेल 2029 के आयोजन की मेजबानी हासिल की है? ऑप्शंस इसमें भारत, सऊदी अरब, चीन या फिर इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने एशियाई शीतकालीन खेल 2029 की मेजबानी के लिए हाल ही में बोली जीती है। एनआईओएम के रूप में पहचान बनाने वाली मेगा सिटी में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब यहां पर हम बात करें सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। इस देश में इस्लामी पूर्ण राजशाही सरकार है। यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना इसी देश में स्थित हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आड़ी देशों में प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है कतर।
फीफा विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण कतर में आयोजित होगा? इसका आंसर है 22वां। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है? ऑप्शंस इसमें निकोल मान, एमी मॉरिस, जेनी हेंड्रिक्स या फिर मारिया विलियम्स। इसका करेक्ट आंसर है निकोल मान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अपनी पहली यात्रा के साथ ही निकोल मान अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है। इन्हें नासा के स्पेस एक्स क्रू 5 द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। यहां पर हम बात करें नासा की, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अपोलो कार्यक्रम के तहत वर्ष 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। वर्तमान में नासा चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है। अब यहां पर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। नासा के किस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? इसका आंसर है परसेवेरांस रोवर। किस देश ने हाल ही में शियान 14 और शियान 15 नाम से प्रयोगात्मक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में इसरो ने आईआईटी टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस इसमें सौराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, विदर्भ या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल में सौराष्ट्र की टीम को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। ईरानी ट्रॉफी भारत में होने वाले घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रमुख ट्रॉफियों में से एक है। अब यहां पर हम बात करें क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियों की, तो इसमें रणजी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, कूच बिहार कप, देवदा ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, प्रूडेंशियल कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एसएच कप, ये सभी क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं। भारत में घरेलू क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है पश्चिम जोन। किस भारतीय राज्य ने पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है? इसका आंसर है सिक्किम। रणजी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस इसमें न्यायमूर्ति अशोक कुमार, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति एम विजयन या फिर न्यायमूर्ति रविंद्र भानु। इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को पीएफआई मामले के लिए यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। अब यहां पर हम बात करें यूएपीए कानून की, तो भारतीय संसद ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत इस कानून को बनाया है। किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों पर होने वाली कार्रवाई को यूएपीए कानून के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ष 1967 में देश में गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए इस कानून को अमल में लाया गया था। भारत की न्यायपालिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर है आर वेंकट रमणी। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका आंसर है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है, बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शंस इसमें इब्राहिम ट्राओर, जैकब जिबान, बिला अल हसन या फिर शेख हसन। इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम ट्राओर। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। बुर्किना फासो के कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने हाल ही में राष्ट्रपति पॉल हेनरी दामिवा को हटाने की घोषणा की है। अब यहां पर हम बात करें बुर्किना फासो की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ओगाडोगू है। यहाँ की राजभाषा फ्रांसीसी है। यहाँ के निवासियों को बर्किनाबे कहा जाता है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रांक है। हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है दिनेश गुणवर्धने। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है लिज ट्रस।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेव द व्हेल शार्क अभियान को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पेटा, पर्यावरण मंत्रालय या फिर भारतीय तटरक्षक बल। इसका करेक्ट आंसर है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साथ मिलकर सेव द व्हेल शार्क अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का शुभारंभ कर्नाटक के मंगलुरु में किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो यह एक भारतीय प्रकृति संरक्षण संगठन है। यह संगठन वर्ष 1998 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह संगठन भारत में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत एक पंजीकृत चैरिटी है। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा। इस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। इसका आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन इसमें सीबी जॉर्ज, कल्याण चौबे, सरगम मोहंती या फिर आशीष बर्मन। इसका करेक्ट आंसर है सीबी जॉर्ज। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीबी जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा येन है। इस देश की संसद का नाम डाइट है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम से और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में फैटमैन नाम से परमाणु बम गिराया था। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। माउंट एसो ये जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के हाल ही में नियुक्त हुए राजदूतों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। मेडागास्कर में नया भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? इसका आंसर है बंडारू विल्सन बाबू। सेनेगल गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दिनकर अस्थाना। हाल ही में इरिट्रिया में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है प्रकाश चंद। अगला क्वेश्चन है, 6 भारतीय राज्यों में ग्राम सेवा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें नीति आयोग, ग्रामीण विकास संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक या फिर गृह मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई ग्राम सेवक प्रोग्राम के तहत 30 दूर दराज गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। एसबीआई फाउंडेशन की इस योजना के तहत हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित कुल 6 राज्य के गांवों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो मूल रूप से बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1806 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। किशोर कुमार एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त हुए हैं। एलएस बाइलेस्की को साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली पूर्ण रूप से महिला पीएसी बटालियन बनाने की घोषणा की है। हाल ही में सऊदी अरब ने एशियन शीतकालीन खेल 2029 के आयोजन की मेजबानी हासिल की है। केरल राज्य जनवरी 2023 में नॉर्वेनियन इन्वेस्टर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निकोल मान अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ने ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित देश की पहली इंक्यूबेशन सुविधा को शुरू किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को यूएपीए ट्रिब्यूनल का नया पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इब्राहिम ट्राओर को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नितिन मेनन
ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के अंपायरिंग पैनल में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने केरल में सेव द व्हेल शार्क अभियान को लॉन्च किया है। सिबी जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबाद कैंटोनमेंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंटोनमेंट रखने को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में ग्राम सेवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। गुजरात गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।